हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम बात करते हैं ट्रांसलेटर के बारे में। क्या होता है ये ट्रांसलेटर? बहुत बार आपने सुना होगा कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सब आपके ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर को अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक दैट कि आप मान लो ट्रांसलेटर क्या है कि एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। जैसे आप हमें पता है कि हमारी जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का बेसिक जो हार्डवेयर है, जो मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर है, वो हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आप चाहे कोडिंग लिख रहे हैं ना कि भाई मैंने तो प्रोग्राम बनाया, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, नहीं, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको आप बोलते हो मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, जिसको आप 0 एंड 1 की फॉर्म में ही अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपको कुछ भी लिखना है, आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपको आउटपुट देनी है, वो आप 0 और 1 की फॉर्म में ही परफॉर्म करेंगे। तो अब हमें तो ये चीज़ समझ नहीं आती, इसीलिए जो स्टार्टिंग में आपका जो कंप्यूटर का इवैल्यूएशन हुआ है, धीरे धीरे स्टार्टिंग में कंप्यूटर पे काम करने के लिए लोग कतराते थे, उसके पास नहीं जाना चाहते थे। आजकल तो छोटा सा बच्चा जो है वो भी आपके कंप्यूटर पे काम करने के लिए लायबल है, वो बहुत ही इजीली उस पर टास्क जो परफॉर्म कर सकता है, काम करता है इजीली, क्योंकि हमने कंप्यूटर में क्या लगाया हुआ है, कंप्यूटर की हम मशीन लैंग्वेज नहीं पढ़ते, हम उसकी लो लेवल लैंग्वेज यानी 0-1 पे काम नहीं कर रहे हैं, हम उसकी हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? जैसे जो आपकी अभी आप यूज़ करते हो, सी है, C++ है, जावा है, जनरली जो भी आप इंटरेक्शन के लिए जो भी आप यूज़ कर रहे हो। देखो बेसिक कंसेप्ट हम समझते हैं। जब से सबसे पहले आपके कंप्यूटर का इवैल्यूएशन हुआ, उस टाइम पे अगर आपको एडिशन भी परफॉर्म करना है, सपोज दैट कि मुझे एडिशन परफॉर्म करना है, 1 + 2 का एडिशन परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको 1 को भी बाइनरी के अंदर ही रिप्रेजेंट करना था और 2 को भी बाइनरी के अंदर ही रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करा के ये आपको रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो आपको मिलती थी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, तभी आप एक कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर सकते हो। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं चल सकता, वो बहुत तो इतना ही इफ़ेक्टिव मशीन हमारी नहीं बनेगी जिस पे हम इतना ज़्यादा काम कर पाएँ, या हमारा इतना बेस्ट जो हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का जो इरा है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो हम मशीन लैंग्वेज को तो नहीं समझ सकते। तो हमने क्या किया, मशीन लैंग्वेज को नहीं समझने के लिए हम लेके आए हम कौन सी लैंग्वेज लेके आए, हम एक असेंबली लैंग्वेज लेके आए। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है? असेंबली लैंग्वेज में हमने मिनोमिक्स कोड्स का यूज किया। मिनोमिक्स कोड यानी कि आपको अगर एडिशन परफॉर्म कराना है तो आपने ADD लिखा, अगर आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना है आपने SUB लिखा, अगर आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म कराना है तो आपने MUL लिखा। यानी मिनोमिक्स, स्पेसिफिकली आप एक शॉर्ट फॉर्म किसी भी चीज़ की यूज़ करने लगे, मिनोमिक्स कोड का यूज़ करने लगे। वो जो मिनोमिक्स कोड था आपका, जिसके अंदर वो आपके यूज़र के लिए कहीं ना कहीं मशीन लैंग्वेज से बहुत ईजी हो गया कि भाई यूज़र को समझना है। प्लस का भी मीनिंग अभी हमने प्लस को भी डिफाइन नहीं किया, इसको भी बाइनरी में हमारा कन्वर्जन जो है वो करना था, प्लस को भी, लेकिन हमने इसको भी नहीं किया। हमने जस्ट आपको एक समझाया। ये भी आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा होगा कि आपको सिर्फ 1 + 2 करना है और आपको इतना कुछ लिखना है, लेकिन आप तो आप तो चाहते हैं कि आपको तो बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म करानी है, आपको तो कैलकुलेशन उसी से करानी है। तो आपने क्या किया, मिनोमिक्स कोड का यूज़ करने लगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप किसी भी चीज़ का अब्रिविएशन जो चीज़ें हैं वो यूज़ करने लगे। अब अब्रिविएशन तो इसको तो समझ नहीं आएगी, ये तो हार्डवेयर है, ये तो उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए बेटा, अब हमें तो आती है असेंबली लैंग्वेज समझ में, हमें तो आ रही थी अब्रिविएशन जो है समझ में आ रही थी। तो जो असेंबली लैंग्वेज थी, अब दिक्कत ये आई कि कंप्यूटर ये तो समझ रहा है हमारा यूज़र, उसके लिए ये तो हेल्पफुल हो गया, लेकिन यहाँ हमारा हार्डवेयर बैठा है, उसको तो सिर्फ वही चीज़ उसने तो रट रखा है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आएगी। मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि मैं तो जो भी कोडिंग परफॉर्म करूँगा वो 0 और 1 की ही फॉर्म में परफॉर्म करूँगा, यही आपके कंप्यूटर को समझ आनी है। अब आप चाहे मिनोमिक्स लिखें या आप सिंपल कुछ भी लिखें, तो उसके लिए हमने बीच में क्या किया, एक ट्रांसलेटर का यूज़ किया। ट्रांसलेटर का काम क्या है, जैसे एक इंटरमीडिएट, मान लो कि 2 पर्सन है, एक को इंग्लिश नहीं आती, एक को हिंदी
हिंदी नहीं आती, दोनों को कन्वर्सेशन करनी है। हिंदी वाला अपनी बातें बोल के चला गया, हरियाणवी वाला अपनी बोल के चला गया, और इंग्लिश वाले को कुछ समझ नहीं आया। इंग्लिश वाला है वो बोल के चला गया, फ्रेंच वाला बोल के चला गया, लेकिन हरियाणवी को कोई समझ में नहीं आई बातें, है ना। तो अब मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो उस कम्युनिकेशन को परफॉर्म कराने हमने क्या किया, बीच में एक इंटरमीडिएटर लिया, एक ट्रांसलेटर लिया जो दोनों लैंग्वेज समझता है, उसकी बात आपको समझाएगा और आपकी बात उसको समझाएगा। सेम थिंग कंप्यूटर के अंदर हमने एक असेंबली लैंग्वेज जो हमने मिनोमिक्स कोड यूज किया था, उन सबको समझने के लिए, और मशीन भी उसको जिसको आती हो, वो हमने ट्रांसलेटर यूज़ किया। तो जो फर्स्ट ट्रांसलेटर हमने यूज़ किया गया था उसका नाम हमने रखा असेंबलर, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था टू दी मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब इसके अंदर और अपग्रेडेशंस हुए। भाई हमें तो सारी अब्रिविएशंस भी याद नहीं होती है, हमें तो इसके ऊपर भी काम चाहिए। तो हम किसको लेके आए, हम लेके आए फिर हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि आज आप पढ़ रहे हो कंप्यूटर के अंदर, सी पढ़ रहे हो, C++ पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, PHP पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, ये सारी आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। इंग्लिश की जैसे ही लैंग्वेजेस हैं, बस आपको स्पेसिफिकली कोड डिफाइन करना है कि ये चीज़ इसके लिए यूज हो रही है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ना, उनको अब टास्क क्या है कि उनको चेंज करना है किसके अंदर, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, यानी मशीन लैंग्वेज में 0-1 में। कंप्यूटर का हार्डवेयर आज भी वही चीज़ समझता है, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ है कि वो हमारी लैंग्वेज को समझ पाए। तो उसके लिए हमने जो ट्रांसलेटर यूज़ किया गया, उस ट्रांसलेटर, हम बीच में अब ट्रांसलेटर लगाएंगे, असेंबलर तो नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सिर्फ मिनोमिक्स को जानता है। भाई आपने पहले आप बात कर रहे थे एक इंग्लिश वाला और एक हिंदी वाला, तो बीच में जो इंटरमीडिएटर लाए थे वो इंग्लिश और हिंदी जानता है, वो फ्रेंच नहीं जानता। अब आप ऐसा ट्रांसलेटर लेके आओगे जो कि फ्रेंच भी जाने, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को भी जाने, तो वो जो ट्रांसलेटर हैं वो आपके आए मार्केट के अंदर। 2 टाइप के आपके ट्रांसलेटर हैं, एक आपका कंपाइलर है और एक आपका क्या है, इंटरप्रीटर है। ये दोनों ही क्या करते हैं, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। अब टास्क ये है कि यहाँ पे 2 क्यों लेके आए, इनमें क्या डिफरेंस है, कंपाइलर में क्या डिफरेंस है और इंटरप्रीटर में क्या डिफरेंस है, या कौन सा बेस्ट है। देखिए बेस्ट कोई भी नहीं कह सकते, अपनी जगह पे सारे ही बेस्ट हैं, अपनी जगह पे असेंबलर भी बेस्ट है, लेकिन अपने प्लेस पे ये इनमें से भी हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि ये पर्टिकुलर बेस्ट है। इनमें क्या डिफरेंस था कि इंटरप्रीटर तो बोलता है कि आपने जैसे ही एक लाइन लिखी, आपने बोला हेलो, तो ये उसको चेंज करके बताएगा कि ये आपको क्या कहना चाह रहा है, आपको कन्वर्ट करके बता देगा कि ये आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, हेलो या राम राम या नमस्ते, जो भी आप थिंग्स यूज करोगे वो उनको चेंज कर देगा एक वो लाइन को। फिर आपने लिखा माय नेम इज दिस, तो ये फिर उसको चेंज कर देगा, मेरा नाम ये है। एक लाइन बाय लाइन कोड को रन कराने के लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं उसका नाम हमने क्या दिया, इंटरप्रीटर, जो कि इंटरप्रेट करता है आपकी हर एक लाइन को। ट्रांसलेटर बैठा है, आपने जैसे बोला हेलो एवरीवन, तो उसने चेंज कर दिया कि ये कह रहा है कि हाँ भाई सभी को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, भाई सभी इधर ध्यान दो, हेलो सभी को अनाउंस कर रहा है। फिर अब माय नेम इज पूजा यादव, जैसे ही आपने बोला तो वो उसको बताएगा कि ये वैसा बोल रही है कि मेरा नाम पूजा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कंपाइलर, कंपाइलर क्या करेगा, कंप्लीटली आपका सोर्स, पहले आप लिख रहे हो, ठीक है, आप लिख लो, वो बैठ के आपकी बातें सुन रहा है, अच्छा आप ये कह रहे हो, आपकी पूरी कन्वर्सेशन को सुनेगा, उसके बाद उसको जाके बताएगा कि इसका कहने का मीन्स ये है। आपने बीच में जो भी आलतू फालतू बातें की, मजाक किया या जो भी किया, जो उसको लगता है कि ये डिस्कार्डेबल है, इसको उसे बताना जरूरी नहीं है, तो वो ना भी बताए, लेकिन वो आपके कंप्लीट जो कोड होता है, जो कंप्लीट सोर्स कोड होता है, उसको एक बार में चेंज करता है हाँ मशीन कोड के अंदर, यानी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, 0-1 के अंदर, कंप्लीटली पूरी की पूरी चीज़ को एक साथ। तो ये बेसिकली क्या था, आपके ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट था। जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे या आगे कोई भी अदर टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, तो उसमें ये आपको वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।